हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज आपको एक नया वीडियो लेकर के आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है कि डेनियल सेल क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, और उसमें कुछ ई सेल के बारे में बता दिया गया था। तो देखिए, बहुत सारे एलिमेंट नोन है, जैसे कि 118 एलिमेंट आज के डेट में नोन है। कुछ लोग कम भी मानते हैं, 114 भी मानते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन अगर जो कंपाउंड की भी बात करेंगे तो कंपाउंड्स का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जाता है। तो इस तरीके से देखा जाएगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हजारों टाइप के सबस्टेंस का है। अब हर एलिमेंट का या हर कंपाउंड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना पॉसिबल अकेले में नहीं है, यानी उसके साथ साथ कुछ न कुछ रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी सेल बनता है तो एक एनोड रहता है, एक कैथोड रहता है। तो अगर जो मान लीजिए हमने स्टैंड जिसका निकालना है उसको एनोड मान लिया तो कैथोड किसी को मानना पड़ेगा, या अगर जो हम जिसका निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको कैथोड मान लिया तो दूसरा एनोड रहना चाहिए, और वो एनोड या कैथोड सब में कॉमन होना चाहिए। तो इसीलिए आईयूपीएसी ने डिसाइड किया कि हाइड्रोजन को चलिए हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लेते हैं, यानी हाइड्रोजन को हम क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना था आईयूपीएसी ने जो माना है, तो हम E इक्वल टू लिख दे रहे हैं 0 और E नॉट लगा दे रहे हैं कि मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। ये किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर जो कुछ नहीं दिया रहेगा तो आप क्या मानेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ही मानेंगे। ये आईयूपीएसी का रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हम लोग बोलते हैं क्या, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो SHEC। ठीक है, वो लड़की वाला स्पेलिंग वाला सी नहीं है, या हम इसी को बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो NHE नहीं और C। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे किस तरीके से ये बना रहता है। तो देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कोई न कोई इसमें हाइड्रोजन प्लस देने वाला, H+ देने वाला चाहिए, और कोई न कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मतलब वो भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से। तो देखिए क्या करते हैं कि हम एक प्लेटिनम का फॉयल लेते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम जो आपको पता ही है किसी से रिएक्शन नहीं करता है, और इस प्लेटिनम फॉयल को एक रॉड, एक वायर के साथ अटैच कर देते हैं, और इसको कवर कर देते हैं हम पहले एक ग्लास ट्यूब से। ठीक है, अब इस ग्लास ट्यूब से जो कवर हो गया है, तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, हम इधर एक ग्लास होल्डर से इसको कवर कर देते हैं, और ग्लास होल्डर में क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं। ठीक है, अच्छा, और इस पूरे अपरेटस को ले जा करके एक बड़े कंटेनर में रख देते हैं, जिसमें हम भरे रहेंगे HCl। ठीक है भाई, H+ डोनर कोई भी ले सकते हैं। अब ये कहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड ले लें सर, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कुछ गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो यहां पर हम ले लेंगे HCl, और ये HCl कैसा रहना चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन रहना चाहिए। और ये जो आपको एक होल दिख रहा है, यहां पर हम हाइड्रोजन गैस लगा देंगे, और इस हाइड्रोजन गैस को रखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, अच्छा, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। और इसमें टेम्परेचर जो है हम लोग रखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, या यूं बोलिए 298 केल्विन। बात समझ में आया? तो देखिए,
अब इसको हम एनोड की तरह भी यूज कर सकते हैं, कैथोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, प्लेटिनम का हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे, ठीक है, और ये इनर्ट होता है, ठीक। तो ये है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किस तरीके से ये वर्किंग करता है इसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ध्यान रखिएगा। और जो HCl HCl का जो एक्वा सोल्यूशन लिया गया है, इसको 1 मोलर कर दिया गया है और प्लेटिनम जो है इलेक्ट्रोड यूज किया गया है। हम इसको एनोड की तरह भी यूज कर लेंगे, कैथोड की तरह भी यूज कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया गया। तो फिर से सुन लीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि ई सेल, अच्छा नॉट लगा दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड है, तो ई नाट सेल इक्वल टू ई नाट कैथोड माइनस ई नाट एनोड। मान लीजिए हमको इसका निकालना है किसी सबस्टेंस का ई नाट, तो ये क्या है, अगर जो कुछ नहीं लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, सब रिडक्शन पोटेंशियल है। ये IUPAC के अकॉर्डिंग है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दोनों है। तो मान लीजिए हम किसी सबस्टेंस का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं और इसको एनोड मान ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कापर का ही निकालना चाहते हैं, तो हम सिर्फ कापर का यूज करके पूरा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको सेल कंस्ट्रक्शन करके हम दिखा देंगे कि सिर्फ अकेला जो है कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी एक एनोड की तरह और कैथोड की तरह। और सबसे सुटेबल मिला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको एनोड की तरह भी यूज करेंगे, इसको कैथोड की तरह भी यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये जब एनोड की तरह वर्क करता है तब क्या होता है, और जब ये कैथोड की तरह वर्क करता है तब क्या होता है। ये फिगर अभी नहीं मिटाएंगे, थोड़ा सा काम है अभी, ठीक है। अभी देख लीजिएगा, जब ये एनोड की तरह वर्क करता है तो क्या होता है। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा ही है, लोन तो है, ये है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए हम हाइड्रोजन को एज ए एनोड की तरह बिहेव कराना चाहते हैं, तो इसके अंदर रिएक्शन क्या होगा। तो भाई देखिए, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, H2 गैस जो है ये टूट जाएगी H प्लस में और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस टूट गया किसमें, H प्लस में। अब ये हाइड्रोजन गैस जब टूटेगा तो जाहिर सी बात है, ये जो हाइड्रोजन गैस ये जो लगाया गया 1 एटमॉस्फेयर में, अब ये इसके अंदर आएगा और इसका जो है ये जो सोल्यूशन जो लिया गया है HCl 1 मोलर, अब इसका जो है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसमें बढ़ना चालू हो जाएगा, यानी इसका pH रिड्यूस हो जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, जब ये एनोड की तरह बिहेव करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अच्छा, और अगर जो ये कैथोड की तरह बिहेव करे तो उसको भी देख लीजिए, कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो रिडक्शन होगा। तो जब रिडक्शन होगा तो ये H प्लस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बना लेगा हाइड्रोजन गैस। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए मामला अब क्या हुआ कि यहां पर के जो H प्लस हैं उसने इलेक्ट्रॉन लिया, और कहां से लिया, अभी जब इसको हम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग कैथोड यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। तो ये जो 1 एटमॉस्फेयर लगा है ना, तो या तो ये गैस बबल के फॉर्म में इधर से निकल जाएगा या तो इधर से निकल जाएगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर लगाए हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इधर आएगा तो ये यहाँ जो गैस आएगा वो भी इधर से भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इधर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ना हाइड्रोजन गैस ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 1 लगाया गया है। अब यहाँ पर अगर जो हाइड्रोजन गैस बनता है तो हाइड्रोजन गैस बनेगा तो ये बबल के फॉर्म में इधर निकलेगा, या अगर जो हाइड्रोजन गैस का यूज होगा तो भाई ऊपर तो हमने हाइड्रोजन गैस लगाया नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस इसके थ्रू अंदर आ जाता है। इतना बात समझ में आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम इसको यूज कर सकते हैं कि कैसे, एज ए एनोड की तरह और एज ए कैथोड की तरह। अब इसमें मान लीजिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो ई नाट एनोड है तो H2 गैस किसमें, H प्लस में कन्वर्ट हुआ है और इसके सामने हाफ। तो इसके लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0, ठीक है।
अच्छा, इसके लिए आइए ई नॉट, देखिए H प्लस और ये हाफ H2, इसके लिए भी 0 हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये कितना हो जाएगा? 0। यानी दोनों के केस में स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 होता है। ठीक है, अब आइए हम इसको यूज कर लेते हैं कि कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि इससे कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरे लोगों का निकाला जाता है। अभी देख लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं। मान लीजिए हमको जो है जिंक का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, सपोज कर लीजिए कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ ई नॉट Zn 2 + 2Zn। ठीक है, हमको मान लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक निकालना है। तो देखिए जिंक जो है हम एनोड बनाएंगे। अब ये एनोड कैसे बनाएंगे, कैथोड कैसे बनाएंगे, ये पहले एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जा चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे तो उसमें बता देंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है अगर जो वो नेगेटिव है तो वो एनोड की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है पॉजिटिव में है वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। किसमें? हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, और वो आपस में उनका रिलेशन वो डिपेंड करेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है किसका ज्यादा। ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में बोला है। ठीक है, तो चलिए देखिए हम निकाल लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो ठीक है, जिंक का ले लेते हैं, ये जिंक ले लेंगे और इधर जिंक सल्फेट ले लेंगे। अच्छा, और इधर हम ले लेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये प्लेटिनम वायर हो गया और ये आपका ये कुछ इस तरीके से बन गया, और उसके बाद ये जो है ऐसे, और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन गैस लगा दिया। चलिए अब देखते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो यानी यहां पर हाइड्रोजन किस तरीके से बिहेव कर रहा है? कैथोड की तरह, यानी SHE वर्क एज कैथोड। यहाँ कैथोड की तरह हम यूज करेंगे, और यहाँ पर जब कैथोड की तरह यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में क्या होगा? H++ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू A ही हाफ H2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा। अब आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर लगा दिया गया एक वोल्ट मीटर। ठीक है, अब ये नाप करके बताएगा, और इसको हमने लगा दिया साल्ट ब्रिज। भाई देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यही, तो ये क्या है? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये आपका है जिंक रॉड, और ये है आपका जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जब पूरा ये अपरेटस लगा दिया गया तो पता चला कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आ रहा है, तो वोल्ट मीटर में ये वैल्यू आ रहा है 0.76 वोल्ट। ठीक है, और ये जो 0.76 वोल्ट आ रहा है ये क्यों आ रहा है? Zn से ये जब कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, यानी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है 0.76 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि वोल्ट मीटर में पॉजिटिव और पॉजिटिव ही वैल्यू मेजर किया जाता है, नेगेटिव में वैल्यू मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कितना आया? 0.76 वोल्ट, और ये कहां से आया है? एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे ये कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला आपको पता ही है कि E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट कैथोड। तो कैथोड क्या होगा? कैथोड क्या होगा?
ई नाट कैथोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें H प्लस और ए हाफ H2 माइनस ई नाट एनोड, ई नाट एनोड। अच्छा, एक्चुअली इसमें रिडक्शन पोटेंशियल नहीं रखेंगे, इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ जोड़ करके दिखाएंगे, तब ये आसानी से आ जाता है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखिए ई नाट सेल, तो ई नाट, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस ई नाट रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको कह दीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। तो जो वैल्यू आया तो ये पता चला कि 0.76 वोल्ट है, और यहां पर एनोड जो है जिंक वर्क कर रहा है, तो ई नाट जेडेएन और जेडेएन 2 प्लस हम कर दे रहे हैं। देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये मैंने जिंक पहले लिखा है, जेडेएन प्लस 2 बाद में लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और प्लस हाइड्रोजन का ये होता है 0, ठीक है। तो यानी ई नाट जेडेएन 2 प्लस इक्वल टू आ गया 0.76 वोल्ट, और ये जो वैल्यू मेजर किया गया है ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसी को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ई नाट ऐसे कर देंगे, तो जेडेएन 2 प्लस और ये जेडेएन, अब यही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक हो गया। देखिए थोड़ा सा हेर फेर करने इसकी वजह से, तो माइनस 0.76 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके उसका हम रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं हम किसी का क्या कहते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का तो कैलकुलेट हो गया। एक दूसरे मेटल का यूज करेंगे जिसमें हम हाइड्रोजन का यूज जो है एज ए एनोड की तरह करेंगे। यहां पर किस तरीके से किया गया है, कैथोड की तरह, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ देख लेते हैं एक, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉपर वाला बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोड बना लिया और आपने इसको ऐसे जोड़ दिया, फिर एक जो है ग्लास होल्डर लगा दिया, और इस ग्लास होल्डर में क्या किया आपने, एक पाइप एडजस्ट कर दिया, और इस पाइप में जो है हाइड्रोजन गैस लगा दिया, और प्रेशर कैसा रहना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और बड़ा बना दें, ठीक है। और इसमें 1 MnCl सोल्यूशन रख दिया, और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस रख दिया, ठीक है। और इधर आपने क्या किया कि कॉपर का जो है एक इलेक्ट्रोड ले लिया, और इसमें CuSO4 का सोल्यूशन रख दिया, और इसको हमने क्या किया, एक साल्ट ब्रिज से अटैच कर दिया, ठीक है। अब इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन बताएगा मतलब कितना वोल्ट प्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए यहां पर हमने हाइड्रोजन गैस को एनोड की तरह यूज किया है। अब जब एनोड की तरह यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है H प्लस में कन्वर्ट होगा, अब प्लस इलेक्ट्रॉन में, ये दो दो, और यहां जो होगा क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो Cu2 प्लस अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ये Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यही जो दोनों इलेक्ट्रॉन निकले हैं ऐसे ये पहुंचेंगे और ये Cu+2 को रिड्यूस करेंगे। खैर वो तो हमने डेनियल सेल में आपको बता ही दिया था। अब आइए जब हमने ये पूरा सेटअप लगा दिया तो पता चला कि इसमें जो है E0 Cu2 प्लस
और ये Cu, इसकी वैल्यू आ रहा है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, यानी ये जो यहां पर जो आ रहा है 0.34 वोल्ट आ रहा है। ठीक, अब ये कैसे आया जरा हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है 0 होता है, तो देखिए ई सेल इक्वल टू ई नाट, ई नाट सेल इक्वल टू ई नाट किसका हम पहले लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ई नाट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लिख देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, प्लस ई नाट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अच्छा, यहां कैथोड कौन है भाई, कॉपर है, तो हमको ऐसे लिख ले रहे ई नाट सेल इक्वल टू, तो ई नाट, तो एनोड कौन है, हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे ऑक्सीडेशन होगा, तो ये H2 लगाएंगे और ये H प्लस लगाएंगे और इधर हाफ लगा देंगे प्लस ई नाट। तो अब यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या लिखेंगे, Cu2 प्लस और ये Cu लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जब हमने पूरा सेटअप लगा दिया तो पता चला कि वोल्ट मीटर इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट बता रहा है, यानी और ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 होता है और प्लस ई नाट Cu2 प्लस Cu, इसकी वैल्यू आ गई हमारा 0, Cu2 प्लस Cu इक्वल टू आ गया 0, सॉरी प्लस 0.34 वोल्ट, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी सबस्टेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल, भाई कोई भी एक निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लीजिए आपने निकाल लिया और उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, अगर मान लीजिए पॉजिटिव में आया, कोई कंपलसरी नहीं है कि सबका पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और हाइड्रोजन का तो 0 होता है। तो अगर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सबस्टेंस का पॉजिटिव आया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल वो नेगेटिव में हो जाएगा, या उल्टा बोल दीजिए कि अगर जो रिडक्शन पोटेंशियल किसी का पॉजिटिव आया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। वैल्यू सेम रहती है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ये बात एकदम ध्यान में बैठा लीजिए। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात कर लेते हैं कि बात कर लिए हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा देंगे, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जैसे ही पढ़ाएंगे उसमें कुछ कैलकुलेशन करवाएंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है आपका, ये पहले वीडियो में आपको डेनियल सेल पढ़ाया गया है, दूसरे में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया गया है, और तीसरे में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाया गया है। अब इन तीनों लोगों को पढ़ाने के बाद जब मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा दूंगा तब मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, और एक ही 2 फार्मूला बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उसी में आपका सारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में।